अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कलेजी बनाने का ये तरीका खाने वालों को प्लेटें चटवा देगा। कलेजी नरम जूसी मुलायम खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आपसे कलेजी क्यों सख्त रह जाती है, नरम क्यों नहीं होती, इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप भी बिल्कुल परफेक्ट कलेजी बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो कलेजी लिया है। उसको पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना। अब आपने इसमें 1 कप दही डालना है। अगर दही नहीं डालना चाहते हो तो फिर दूध भी डाल सकते हो। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च को भी पीस लिया था। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक इसमें शामिल नहीं करना अभी। 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ मैंने ज़ीरा और भुना हुआ ही मैंने धनिया डाला है। भून कर डाला है, फ्रेश ताज़ा ताज़ा, इतनी मज़े की इससे खुशबू आएगी ना। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से इधर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो फिर हम इसमें टमाटर साथ ही डाल देंगे ताकि टमाटरों का छिलका उतर जाए। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। तो आप 3 से 4 टमाटर लें। इस तरह आपने इसके ऊपर रख देना और आपको टमाटर का छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा 10 मिनट बाद इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि इसका खुद ब खुद छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। देख ले कितनी सॉफ्ट हो गई है और साथ में जो कलेजी है वो भी पक रही है। इसको अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हो, कलेजी को वेट के बगैर बनाना चाहते हो तो फिर 45 मिनट इसको टाइम दीजिएगा। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हो तो फिर आपने इसको 10 मिनट वेट लगाना है। तो टमाटर के छिलके उतार दें। तो अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। अब इसमें पानी है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं पकी, अभी ये कच्ची है। तो इसको अभी कवर करते हैं। मैंने 45 मिनट इसको ऐसे ही पकाया है। तो अब आपने इसमें 2 प्याज मीडियम साइज़ के डाल देने हैं। मैंने कलेजी में पानी नहीं शामिल किया, इसको ऐसे ही धो के रख दिया है और कलेजी खुद इतना पानी छोड़ती है। आप भी कोशिश करिएगा कलेजी में पानी नहीं डालिएगा। 2 प्याज चॉप करके डाल दें। प्याज का अब कच्चापन दूर करते हैं। कोई कलर हमने प्याज का चेंज नहीं करना। आज सिंपल इजी तरीके से बनाते हैं। आपने वीडियो को पूरा देख के जाना है, आपको मज़ा आ जाएगा। अब आपने इसमें हाफ कप तेल डालना है। हाफ कप तेल काफ़ी है। घी में बना लें, तेल में बना लें, जिसमें आप खाना बनाते हो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं। तो अब इधर हम मसाले डालते हैं। साथ में कलेजी की भी बनाई हो जाएगी और साथ में हम इसमें मसाले भी डालेंगे। अभी देखिए कुछ नहीं मैंने शामिल किया। तो अब आपने इसकी बुनाई करनी है। ऑयल डाल के हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कलेजी देखें कितने अच्छे से हमारी डन हो गई। मुझे कोई वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ये डन है। किस वजह से ये डन है ये भी आपको आगे जाके बताने ही वाली हूँ। आप इसको पूरा देखिएगा। ये लीजिए, इसका सीक्रेट राज है कि आपने नमक एंड पे डालना है। जब आपकी कलेजी बुन जाए, पक जाए, नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। एंड पे नमक शामिल करना है, इस बात को आपने नहीं भूलना। ये थी इसकी ख़ास टिप। तो आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें, आपके बहुत काम आएगी। हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दें। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। तो अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो तो फिर आप इसमें गर्म पानी डाल के जितनी मर्ज़ी इसकी ग्रेवी बना लें। मैंने इसको मसाले के साथ ही बनाया है। मुझे इस तरह की पसंद है, मेरे घर वाले इस तरह की पसंद करते हैं। आप पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो। गर्म पानी डालिएगा तो इसकी लुक ख़राब नहीं होगी। मुझे इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जितनी मज़े की मैंने रेसिपी बताई है, इतने ही मज़ेदार कमेंटों का इंतज़ार रहेगा मुझे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।